ये तो सेम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आ गया। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये रहा केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। मैं आपको ना पेज नंबर दिखा देता हूं, आपको कौन सा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन 101% नीट एग्जाम में आएगा, अभी नोट कर लो। ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा भाई, जेईई मेन ने क्या किया, ये जो रिएक्शन है ना यहाँ पे, ये लिख के दे दी और बच्चों से ये पूछ लिया कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा जेईई मेन 2024 ने। लेकिन अगर आप इसकी एनसीईआरटी की थियरी पढ़ेंगे ना, इसके नीचे जो लिखा है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, क्या इसकी थियरी में लिखा वो समझ लेना आप एक बार। इससे ही आपको आइडिया आएंगे कि कैसे एनसीईआरटी अपने को पढ़ना होता है। देखो यहां पे ये जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम में क्या है, Fe3+ आयन थायोसेनेटो आयन के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। Fe3+ होता है येलो, थायोसेनेटो है कलरलेस, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसके कारण कैसा कलर आएगा, डीप रेड। यानी इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड जाएगा रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड जाएगा रेड कलर की इंटेंसिटी घटेगी। ये हमें अच्छे समझ में आता है। और एक बात हम ये भी समझते हैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर घटाएंगे इक्विलिब्रियम विल मूव बैकवर्ड। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो, अगर इस रिएक्शन मिक्सर में मैं अलग से ऑक्जेलिक एसिड डाल देता हूं H2C2O4, तो ये ऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, आपको पता है Fe3+ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाता कि नहीं बनाता, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा तो Fe3+ आयन की कंसंट्रेशन घटेगी, यानी आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है। और जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी इक्विलिब्रियम विल मूव बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो उससे रेड कलर की इंटेंसिटी घटेगी। तो एग्जामिनर ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ लेगा आपको कि इस इक्विलिब्रियम में अगर हम ऑक्जेलिक एसिड ऐड करते हैं तो रेड कलर की इंटेंसिटी घटेगी। तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा जैसे मैंने आपको समझाया है। फिर ऐसे ही मान लीजिए इसमें ये ना ऐड करके एग्जामिनर यहाँ पे HgCl2 ऐड कर देता है, मेर्क्यूरिक क्लोराइड ऐड कर देता है, तो Hg+2 की खास बात होती है वो थायोसेनेटो के साथ ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे थायोसेनेटो आयन जो है इनकी कंसंट्रेशन घटने लग जाएगी। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाते ही क्या होगा, रेड कलर की इंटेंसिटी घट जाएगी। तो इस केस में भी रेड कलर की इंटेंसिटी घट रही है। तो चाहे आप HgCl2 ऐड करो चाहे H2C2O4 ऐड करो, एक तो एग्जामिनर इनको डायरेक्ट इन स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट लिख के पूछ सकता है, या उल्टा भी लिख सकता है कि H2C2O4 ऐड करने पे रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। फिर इसके बाद देखो, अगर यहां पे हम इसमें अलग से थायोसेनेटो आयन ऐड कर दें, थायोसेनेटो आयन ऐड कर दें, या Fe3+ आयन बाहर से ऐड कर दें, तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और दोनों ही केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, यानी रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। बोलो कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा ही आपके एनसीईआरटी में यहां पे लिखा हुआ है, जो येलो कलर से मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है, एक तो नीचे वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया एनसीईआरटी में। और ऐसे ही ये कृष्णा बैच की पीडीएफ है, ऐसे ही पीडीएफ हाईलाइट करके दे रखी है आपको कृष्णा बैच में, और ऐसे ही समझा रखा है। ठीक, तो कृष्णा बैच में जो फॉलो कर रहे हैं उनको इस बस ये हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब एक एक्सपेरिमेंट और देखो, ये वाला